ट्रांसफार्मर वगैरह लगकर एक पूरी तरीके से वायरिंग होगा। तो ये 30-55 का सेट है। इसमें आप 10 इंची का कॉलम, ऐसे इसमें फैसिलिटी तो दिया हुआ है 4 कॉलम चला सकते हैं 10 इंची के। आज हमारा 31 ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हम सारे असेंबलिंग के बारे में बताएंगे और हमारे क्या क्या मतलब असेंबलिंग शुरू से कैसे असेंबलिंग किया जाता है, सारे प्रोजेक्ट के सारे बारे में हम आज बताएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और इस ब्लॉक में अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट लाइक कर दें। और फिर हम शुरू करते हैं बताने के लिए, एक से एक चीज़ें बताएंगे ताकि एक नॉलेज बढ़ता रहेगा और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे इस ब्लॉक में। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो सारे इस मशीन से चेक होते हैं, जिसके वजह से सारे CRO वगैरह और सारे स्कोप वगैरह लगे हुए हैं। स्कोप वगैरह लगने के बाद ये सारे टेस्ट इसी पे होता है। एम्पलीफायर है, 30-55 है, 44-40 है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो इसी इंस्ट्रूमेंट पे चेक होता है सारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हम बताएंगे कि जैसे ये 120 वाट का सेट है तो इसमें आप कितना ड्राइवर यूनिट चला सकते हैं वो भी हम बताएंगे। अगर 120 वाट का एम्पलीफायर है तो इस पे हम कितना लोड डालेंगे ड्राइवर यूनिट की लोड उठा सके वो भी हम बताएंगे इस ब्लॉक में। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और सुनें और समझें कि इस पे 50 वाट का ड्राइवर यूनिट 5 चला सकते हैं ये फुल साउंड पे। तो इतना लोड उठा सकता है ये 50 वाट का। 4-5 ड्राइवर यूनिट फर्स्ट क्लास से चलेगा, 2 कॉलम। और इसमें बहुत फैसिलिटी है, माइक वगैरह जो है, और इसमें काफ़ी फैसिलिटी है। और आगे जानकारी के लिए हम बहुत कुछ बताएंगे तो इस ब्लॉक में देखते रहें। तो हमारा यहाँ तो टेस्टिंग होता है प्रॉपर। टेस्टिंग के बाद हमारा यहाँ पे फिटिंग हो रहा है। यहाँ पे जैसे प्री टेस्टिंग हुआ, प्री टेस्टिंग के बाद ये प्रॉपर तरीके से सारे हार्डवेयर काम करेंगे। जितने भी हार्डवेयर का काम है, नट स्क्रू जितने लूज होते हैं सारे प्रॉपर तरीके से टाइट होगा। और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सफाई होगा और ब्लोर मारा जाएगा। इससे अंदर मिट्टी वगैरह तो नहीं है, धूल वगैरह नहीं है। साफ सफाई के क्वालिटी की तरह एकदम सेट चमका के देंगे। और यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ते हैं ग्लू गन के तो वहाँ भी लगाया जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे गोंद फिर की ज़रूरत है वहाँ पे लगाते हैं हम, ताकि कोई भी मतलब जो भी कंपोनेंट्स है हिले ना। और डाइवर्ट वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग होकर ही PCB में बैठा होता है, ताकि किसी वजह से बाहर सेट जाता है तो उसके वजह से कहीं ड्राई ना हो। इसके वजह से हम बहुत सतर्क से काम करते हैं, ग्लू वगैरह सभी डालते हैं। तो अभी हम ले चलते हैं जहाँ पे हमारे PCB माउंटिंग हो रहा है। यहाँ पे हम आए हैं अभी। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से PCB माउंटिंग होता है, जैसे कि हर एक ब्लॉक में बताते हैं कि माउंटिंग करने के लिए क्या कुछ सीखना पड़ता है या क्या कुछ जानकारी लेना पड़ता है। जब माउंटिंग करना सीखते हैं तो दोस्तों ज़रूर सीखना पड़ता है। इसमें बहुत तरीके की बारीकी काम है और कलर कोड भी बहुत, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह में कलर कोडिंग के हिसाब से रेजिस्टेंस वगैरह लगते हैं, जिसे ये कलर कोडिंग याद करने पड़ते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस है अलग अलग कलर का है तो आप कैसे पहचान पाएंगे। जैसे 1K है तो ये 1K वैल्यू कैसे बनेगा, तो उस हिसाब से ये कलर कोडिंग के हिसाब से सारे रेजिस्टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और टोन वगैरह हैं जो अलग अलग वैल्यू के है, 100K है और 10K है, 22K है और बहुत तरह के वैल्यू होते हैं जो अलग अलग नंबर की होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सूझबूझ के काम किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग वैल्यू के टोन लग रहे हैं। कोई भी गलती, एक भी टोन लग गया गलत तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा उसको निकालने में, सही करने में। तो इस तरीके से यहाँ काम होता है। तो जैसे यहाँ पे माउंटिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा बोर्ड है तो ये सारे IC वगैरह माउंटिंग कर रखे हैं। कटिंग करके हैंड सोल्डिंग करेंगे
यहाँ पे डिप सोल्डिंग के चांसेस नहीं होता। डिप सोल्डिंग में ड्राई फॉल्ट ज़्यादा आता है, इसलिए हमारे पास जितने भी हो हैंड सोल्डिंग ही होते हैं। हैंड सोल्डिंग में हमारा जितने भी प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कभी ड्राई सोल्डिंग नहीं होता और कभी भी बाहर से कंप्लेन ड्राई फॉल्ट नहीं आते। इसके वजह से हमारे पास सारे हैंड सोल्डिंग ही सारा होता है। अब जैसे हमने हर ब्लॉक में हम बताते हैं, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स वगैरह लगते हैं वो पूरा अवेलेबल है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 150 वाट 120 वाट तो ये सारे बोर्ड माउंटिंग हो रहा है और ये कटिंग सोल्डिंग यानी शाम तक जो भी टारगेट है वो पूरा करके जाने होते हैं। तो अब हम ले चलते हैं जहाँ पे हमारा एम्पलीफायर वायरिंग हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे हमारा प्री एम्पलीफायर वायरिंग होता है। तो जैसे कि हर एक ब्लॉक में हम बताते हैं कि 120 वाट का ये सेट है, तो इसमें ये भी आप पूछ सकते हैं कि कितने लोड डाल सकते हैं इस पे 120 वाट एम्पलीफायर पे। तो हम इस ब्लॉक में ये भी हम बता सकते हैं कि इस पे कितना लोड डालना है और कितना पावरफुल चलाना है इसको। तो 50 वाट का 4 ड्राइवर यूनिट इस पे चला सकते हैं, 4-5 ड्राइवर यूनिट फुल साउंड में चला सकते हैं। ये काफ़ी ओवरलोड पावरफुल एम्पलीफायर है और कॉलम 2 चलेगा। उसके बाद ये इसमें किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं आएगा, पावरफुल एम्पलीफायर है। ड्राइवर यूनिट तो 4-5 चला ही सकते हैं इस पे। और यहाँ पे भी 120 वाट का ही एम्पलीफायर वायरिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये वायर और सोल्डिंग हैंड सोल्डिंग सारा ही होता है यहाँ पे बोर्डों में। वैसे ब्लॉक में हम बता रखे हैं कि ड्राई सोल्डिंग डीप सोल्डिंग में ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हैंड सोल्डिंग का ही काम होता है और प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो रहा है। 120 वाट है, 60 वाट है और 150 वाट भी कभी काल बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो रहा है। और वायरिंग के जैसे हमने बताया, वायरिंग के प्रोसेसर क्या है, सबसे पहले कि अलग अलग वैल्यू का वायर होते हैं। 2360 है, 2360 है, 2314 है, जो भी है मतलब अलग अलग मतलब वाटेज के हिसाब से वायरें लगते हैं। और यहाँ पे 4060 का भी वायर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बड़े सेटों हैं तो उसमें वाटेज के हिसाब से वायर लगाया जाता है। तो इस हिसाब से इनके पास सारे वायर अवेलेबल है। जैसे हमने बताया कि इस साइड को हमारे वायरिंग होते हैं, जो भी मतलब आर्डर आते हैं 2-4 की, जैसे एम्पलीफायर का इधर वायरिंग होता है, इस तरफ फिटिंग होता है। तो यहाँ पे एक लड़का फिटिंग कर रहा है। तो आप फिटिंग करने से देख सकते हैं यहाँ पे मशीन द्वारा स्क्रू वगैरह टाइट किए जाते हैं। और यहाँ पे अवेलेबल बोटी वगैरह प्लास नोज प्लास सारे अवेलेबल है। तो ये सारे प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर को टाइट करते हैं। जितने भी हार्डवेयर लगते हैं इसमें नट हो गया, पेच हो गया, जो कोई एक लूज भी नहीं छोड़ सकते हैं, उस तरीके से ये चेकिंग करते हैं। उसके बाद ये टेस्टिंग पे जाएगा, टेस्टिंग के बाद वहाँ फाइनल टेस्टिंग पे जाएगा। पे आए हैं जहाँ पे हमारे जितने भी मिक्सर बनते हैं, ये रूम दिया गया है। इस मिक्सर का ही सीन पर टेस्टिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सारे मिक्सर हमारे जो भी मॉडल हैं सारे यहीं पे छोटे बड़े जो भी है बनते हैं। हमारे सारे प्रोजेक्ट यहीं पे चेक होता है। चेक करने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे फैसिलिटी है और स्कोप वगैरह पे ही चेक होता है। और नीचे कॉलम 2 रखे हुए हैं जिसे साउंड वगैरह भी सुन सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा ये हर दिन हर रोज़ यहाँ पे जितने ऑर्डर आते हैं उस तरीके से काम किया जाता है। और हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास छोटे बड़े जो भी मिक्सर है ये सब टेस्टिंग के लिए हैं और ये टेस्टिंग इस साइड हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वालिटी में यहाँ पे मिक्सर बनते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे हमारे 30, 55, 44, 40 और मिक्सर का फिटिंग और मिक्सर का वायरिंग भी हो रहा है। तो जैसे कि हमने बताया कि ये सेट वायरिंग के लिए आया है, प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। ट्रांसफार्मर वगैरह लगकर एक पूरी तरीके से वायरिंग होगा। तो ये 30-55 का सेट है। इसमें आप 10 इंची का कॉलम, ऐसे इसमें फैसिलिटी तो दिया हुआ है 4 कॉलम चला सकते हैं 10 इंची के। मस्त आवाज़ और साउंड वगैरह झांसू निकलेगा। 10 इंची का ये लोड उठा सकता है, इस हिसाब से बना हुआ है हमारे पास। ये 30-55 का सेट साउंड बहुत बढ़िया है। तो इसमें हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये इसमें हमारे जो स्पीकर 10 इंची का है वो 4 चला सकते हैं। इसमें स्पीकर सॉकेट जो लगी हुई है
4 कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से वायरिंग हो रहा है और डांसिंग LED लगी हुई है। इससे प्रॉपर तरीके से हमारा सेट अच्छी लगती है। जब सेट ऑन होता है तो कई तरह के रंग बिरंगे के कलर लगी हुई है LED। और आप देख सकते हैं कि एक एक वायर एक एक सोल्डिंग वायरिंग अपने सूझबूझ से ही करते हैं ताकि किसी तरह से कोई वायरिंग में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे ये फिटिंग कर रहे हैं मिक्सर का। तो इस तरीके से हमारे पास सारे बोर्ड अच्छी तरीके से रखा जाता ताकि टोन कोई टूटे ना और किसी वजह से काम बढ़े ना। तो ये आप देख सकते हैं कि सारा सामान बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो वायरिंग हो रहा है तो आप देख सकते हैं कितना आराम से ये टाँके मार रहे हैं ताकि किसी तरह के कोई गड़बड़ी ना हो। तो कलर कोड के हिसाब से टाँके मार रहे हैं। और बारीकी चीज़ है, जाहिर सी बात है कि आयरन वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो इसलिए आराम से टाँके मारने पड़ते हैं ताकि किसी वजह से छोटे हिसाब से किया जाता है। जैसे एक तरफ के वायरिंग हो चुका, जैसे वॉल्यूम पोर्ट है, वॉल्यूम पोर्ट के आगे सारे कनेक्शन हो गए। उसके बाद इधर J2 साइड के कनेक्शन हो गए। उसके बाद सारे रह जाते हैं जितने PCB लगे हुए हैं। इको का है, ऑडियो बोर्ड है, सप्लाई बोर्ड है। तो उससे कनेक्शन एक एक करके बारीकी सी साइड से कनेक्शन करते करते लास्ट में कंप्लीट हो जाता है ये मिक्सर। तो हमारे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।